नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। काफ़ी बड़े ऐलान लिए गए हैं जिसमें मोदी सरकार ने कुछ चीज़ें फ्री कर दी है, जहाँ एकदम फ्री मुफ्त में मिलेगी आपको चीज़ें। वैज्ञानिकों की तरफ से कुछ बड़ी चीज़ें देखने को मिली है, जो गेहूं की नई फसल आई है किसानों के लिए। उसी के बाद अयोध्या राम मंदिर को लेकर कुछ ऐलान किए गए हैं, वहीं पे बात करेंगे। अगर आप कुछ स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं या फिर स्मार्टफोन से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो उसके बारे में सभी चीज़ों को आज जानते हैं अच्छे से विस्तार से। शुरू करते हैं, आज बहुत बड़ी खबरें हैं, बड़े ऐलान हैं, तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं रखा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर, फ्री मुफ्त में मिलेगी ये सभी चीज़ें। चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। आपको बता दें, भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र पेश किया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस दौरान सरकार की योजनाओं का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि फ्री राशन जो योजना है वो अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा है कि जो 4 जातियां हैं जिसमें युवा, महिला, किसान और गरीब को ध्यान में रखकर ये संकल्प पत्र बनाया गया है और इसके अंदर 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिजली योजना से लेकर फ्री अनाज की जो स्कीम है उसको बढ़ाने का ऐलान किया है और उसी को लेकर बड़े ऐलान किए, जहां पे स्वनिधि योजना को दायरा बढ़ाया है। उज्ज्वला योजना और आयुष्मान योजना और अन्य योजनाओं को लेकर भी घोषणा की है। 5 साल के लिए फ्री राशन मिलने वाला है। 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए जो इलाज होता है वो भी फ्री में किया जाएगा। उसी के बाद पाइपलाइन से जो रसोई गैस है वो भी अभी बात चल रही है, आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, जिसमें 3 करोड़ परिवारों को पक्का घर भी दिया जाएगा। और आपको बता दें, फ्री बिजली, मुद्रा और अन्य योजनाओं का ऐलान किया, जिसमें हम बात करें सूर्य जो योजना थी, यानी कि सूर्य ग्रह योजना थी, जिसमें आप अपने सोलर पैनल लगा सकते थे, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो काफ़ी सारे बड़े ऐलान हैं जिसके लिए मोदी सरकार ने अपना संकल्प पत्र पेश कर दिया, जो मैंने डिटेल में बता ही दिया है। एक बार चाहो तो पॉज करके अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लेना। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वैज्ञानिकों ने विकसित की है गेहूं की नई किस्म, 70% कम बारिश में होगी बम्पर पैदावार। आपको बता दें, भारत की सबसे पुरानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CSA ने गेहूं की जो ऐसी फसल है तैयार की जो 70% कम पानी के बावजूद भी उग सकती है और इसे भविष्य में बढ़ती गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए वैज्ञानिकों ने तैयार किया, जो वाकई में बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसी फसल अगर उगाई जा सकती है। पूरे उत्तर भारत में धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और आपको पता है, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि साल के जो तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, वहीं आने वाले जो समय में कुछ वर्षों में तापमान अधिक होगा और खेतों में फसलों की जो पैदावार है, भीषण गर्मी का सीधा असर पड़ेगा। और ऐसे में वैज्ञानिक इस खतरे से निपटने के लिए इस पर काम कर रहे हैं, जो वाकई में बहुत ही बड़ी चीज़ देखने को मिलने वाली है आने वाले समय में। अयोध्या के राम मंदिर में 4 दिन तक नहीं होंगे रामलला के VIP दर्शन। ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी पास है वो सारे रद्द कर दिए हैं। आपको बता दें, रामनवमी के पहले से ही रामलला के जो VIP दर्शन है वो नहीं होने वाले, तो जो लोग VIP एंट्री करते थे उन्हें नहीं मिलेगी। सोमवार से गुरुवार तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। रामनवमी पर श्रद्धालुओं की लाखों भीड़ की संभावना के चलते निर्णय लिया गया है, ताकि फिर वो दिक्कत होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो ये चीज़ें ना हो। इसीलिए इस चीज़ के लिए पूरा का पूरा जितने भी पास हैं वो रद्द कर दिए गए हैं आने वाले 4 दिनों के लिए। और सुबह 5 बजे से इसके जो मंदिर के राम जी का जो मंदिर है उनके पट खुल जाएंगे। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब में भाजपा को लग सकता है झटका। सर्वे में कांग्रेस आप गठबंधन ने मारी है बाजी। आपको बता दें, ABVP और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 9 पर इस बार इंडिया गठबंधन की जीत हासिल हो सकती है। वहीं भाजपा को केवल 2 सीट मिलने की उम्मीद बताई गई है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में केस दर्ज, दोनों हमलावरों की तस्वीर भी आई सामने। आपको बता देना चाहते हैं, जो सलमान खान है उनके घर के सामने फायरिंग हुई और पुलिस पूरी एक्शन में आ चुकी है और हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और सलमान खान के घर के बाहर रविवार के तड़के पर 2 बाइक सवार शूटर फायरिंग करते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। और आपको बता दें, उस वक्त दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। राहत की बात है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मुंबई पुलिस ने उन हमलावरों के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स अटैक के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने हमलावरों की बाइक भी जब्त कर ली है। वहीं दोनों हमलावरों की तस्वीर भी सामने आ गई है। एक ने सफ़ेद और काली टी-शर्ट पहनी है, वहीं दूसरे शख्स ने लाल टी-शर्ट दिख रही है। CCTV फुटेज जो फुटेज मिली है वो सामने आ चुकी है और इसके आधार पर पूरी की पूरी तलाश में लग गई है पुलिस और जल्द ही उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। और घर पर ही मौजूद थे उस दिन सलमान खान और पुलिस ने दर्ज कर लिया है कि CM ने की है सलमान से बात। ये सब जानकारी अभी देखने को मिली है। बाकी आप
क्या इसके प्रति विचार है कमेंट्स में आप बता सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जो राशन मिलता है उसकी घटतौली को लेकर ग्रामीणों ने जमकर काटा है बवाल। और बता दें समझाने आई पुलिस पर भी किया हमला। आपको बता दें गोरखपुर के सहजनावा क्षेत्र के एक गांव राशन वितरण के दौरान घटतौली को लेकर विवाद हो गया और सूचना पर पहुंची डायल 112 के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूटा और पुलिस की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। जी हाँ, ऐसा कुछ देखने को मिला है। आपको क्या लगता है, इसके प्रति आपका क्या विचार है, एक बार कमेंट्स में मुझे जरूर से बता दीजिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान के नाम लगा एक और नई चीज़। जी हाँ, यह एक और बटा पूरे एशिया में सबसे खराब है हालत। आपको बता दें पाकिस्तान में महंगाई दर पूरे एशिया में सबसे अधिक है और यहाँ जीवन यापन करना एशिया में सबसे मुश्किल हो गया है और काफ़ी बुरी हालत देखने को मिल रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत इन दिनों खराब होती जा रही है। पाकिस्तान में जीवन यापन की लागत पूरे एशिया में सबसे अधिक है और इसका कारण है कि पाकिस्तान में 7वें आसमान पर जो महंगाई वो पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई की जो दर है 25% पहुंच चुकी है। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की ताज़ा रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि मनीला में गुरुवार को जो जारी रिपोर्ट है उसके अनुसार जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वो 1.9% की दर से बढ़ सकती है। तो वाकई में बहुत काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एशिया में सबसे अधिक महंगाई पाकिस्तान में 9.8 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दान या उपहार में मिली जमीन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। स्टाम्प शुल्क को लेकर कही ये बात। आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि दान में मिली जो भी जमीन है उसका स्टाम्प शुल्क बाजार दर से नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने स्टाम्प वसूली के आदेश को रद्द कर दिया। वसूली जो राशि होती है उसका आदेश दिया गया है। जी हाँ, उसके लिए कुछ चालान कर दिए गए हैं। आपको बता देते हैं अगर आप जो भी स्टाम्प खरीदते हैं, जी हाँ, आपको कोई अगर दान में मिलती है या फिर कोई भी चीज़ होती है तो कोर्ट ने जो न्यायिक कार्य करने वाले अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने की नसीहत देते हुए बाजार दर से अधिक की स्टाम्प वसूली के आदेश को रद्द कर दिया और वसूली गई जो अधिक राशि है वापस करने का आदेश दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफा ने झांसी के सील मोहन बंसल की याचिका को स्वीकार करते हुए कर दिया गया। कोर्ट ने कहा है कि विधायिका ने बाजार मूल्य और संपत्ति के मूल्य को अलग अलग तरीके से स्पष्ट किया है। उपहार या दान में दी गई भूमि पर संपत्ति के मूल्य से ही स्टाम्प शुल्क लगाया जा सकता है, न कि बाजार मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क की वसूली की जाएगी। ऐसा कुछ उन्होंने कहा। डिटेल में पढ़ना हो तो सारी चीज़ें आपके सामने एक बार फिर से डिटेल में देख सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्मार्टफोन खुद बन जाएगा मोबाइल टावर, कॉल ड्रॉप या खराब नेटवर्क का झंझट खत्म। आपको बता देना चाहते हैं खराब मोबाइल नेटवर्क की वजह से यूजर्स को कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि जल्दी से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि अब मोबाइल टावर की जो समस्या है उसका छुटकारा आपको मिल सकता है। दरअसल चीन ने ऐसा एक स्मार्टफोन बनाया जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला सैटेलाइट कनेक्टिव वाला जो स्मार्टफोन है वो तैयार कर दिया, जिसकी मदद से सीधे सैटेलाइट से कॉल किया जा सकता है और इसके लिए ग्राउंड बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको बता दें हुआई टेक्नोलॉजी की ओर से जो भारत का पहला सैटेलाइट कनेक्टिविटी वाला जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च हुआ है और हुआवे के बाद अब अन्य चाइनीज ब्रांड शाओमी, होनर, ओप्पो इस रेस का हिस्सा हो सकते हैं। और आपको पता है ये कॉपी करने में काफ़ी माहिर, जल्दी शाओमी के फ़ोन में ये चीज़ें बहुत जल्द देखने को मिलेगी, सैटेलाइट कनेक्टिविटी वाला फ़ोन। तो वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ऐसी चीज़ होगी तो सच में एकदम पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो ही जाएगी। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के अपराधियों को चेतावनी, कानून से जो करेगा खिलाड़ उसका जो नाम है वो राम नाम सत्य। जी आपको बता दें सीएम योगी ने कहा है कि आज देश में यदि कहीं पटाखा भी जोर से फट जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान की सफाई आती है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के समय देश में बमबाजी की घटनाएं होती रहती थी। बस उनका यही कहना है कि अब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक यूपी के अंदर सुधार हो गई है और अच्छे से पढ़ना होती है। आप डिटेल में दी गई ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हर महीने 500 वसूलेगा गूगल क्रोम। जी हाँ, आ गया है पेड वर्जन। जानिए किसे देने होंगे पैसे। आपको बता दें गूगल ने फ्री और पेड ऑप्शन के साथ क्रोम का एक नया वर्जन पेश कर दिया जिसका नाम है क्रोम एंटरप्राइज प्रीमियम। जी हाँ, इसके लिए आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं। इंटरनेट पर अगर कोई वेबसाइट ओपन करना हो तो सबसे पहले गूगल क्रोम पर ही आना पड़ता है। गूगल क्रोम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यूज़ किया जाने वाला एक ऐसा ब्राउजर है, उसके लिए पेड वर्जन ला दिया गया है। और आपको बता दें इस खास तौर से इस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के लिए डिज़ाइन किया है जिसमें पैसे लेकर कंपनी अपने एडिशनल फीचर्स मुहैया कराएगी। कंपनी का यह दावा है कि जो नया क्रोम वर्जन मेलवेयर, स्पाईवेयर और फिशिंग अटैक जैसी जितनी भी चीज़ें हों उनसे ऑनलाइन डेटा को प्रोटेक्ट करेगा। यानी नए वर्जन में डेटा चोरी होने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। यानी बिजनेस पर्पस के लिए अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो वो इस चीज़ को यूज़ कर सकता है, उनका ये कहना है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बेस्ट पीएम का सवाल किस नंबर पे है? सीएम केजरीवाल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम भी। आपको बता देते हैं एक सर्वे में लोगों ने जिसमें नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया और सर्वे में राहुल गांधी की बात करते हैं
दिल्ली के सीएम केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का नाम भी शामिल किया गया, लेकिन पहले नरेंद्र मोदी जी को आगे रखा गया। आपका क्या प्रति इसके विचार है, कमेंट्स में बताइएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 7 डेबिट कार्ड, 13 मोबाइल फोन और करोड़ों का हिसाब किताब, पीएम मुद्रा योजना के नाम पर साइबर ठगी। आपको बता दें कि एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिलाने के नाम पर देश के कई राज्यों में ठगी की जा रही है। इनमें से दर्ज कुछ शिकायतें जो हुई है उसके उपयोग कर फ़ोन नंबर को ट्रेस किया जाएगा और जल्दी इसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं यूपी के मौसम के बारे में। झमाझम बारिश, आंधी तूफान और गिरेंगे ओले, यूपी समेत इन राज्यों के लिए गुड न्यूज़। आपको बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज भी यानी कल 14 और 15 अप्रैल को बारिश होने जा रही है, जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। तो ये थी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की खबरें। कैसी लगी सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हाँ ठीक है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।